साथियों, कहा जाता है कि पति और पत्नी का रिश्ता काफ़ी पवित्र होता है। मगर साथियों, आज की इस कहानी में एक पत्नी होती है जो शादी के 4 साल बाद अपने प्रेमी से अपने ही पति की हत्या करा देती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है बलरामपुर की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है बलरामपुर की। साथियों, आज की जो कहानी है वो है बलरामपुर की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है गोंडा। उस ज़िले में एक थाना पड़ता है खरगुरपुर। उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है देवरहना। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है हरेंद्र। साथियों, हरेंद्र की बात करें तो लगभग 22 या 23 साल की जो हरेंद्र होते हैं उनकी आयु होती है। साथ ही जो हरेंद्र होते हैं उनके जो पिताजी होते हैं वो फिलहाल में लुधियाना में रहकर काम किया करते थे। साथ ही उनकी 3 बहनें होती हैं। कह सकते हैं कि एक उनकी बड़ी सिस्टर होती हैं और 2 उनसे छोटी होती हैं, जिसमें तीनों बहनों के नाम, एक का नाम होता है रीता और एक का नाम होता है प्रीति और एक का नाम होता है गीता। साथ ही इनसे जो बड़ी बहन होती हैं उनकी शादी हो जाती है और जो 2 छोटी बहन होती हैं उनकी शादी नहीं होती। कह सकते हैं कि इन 2 बहन भाई की शादी हो जाती है। साथियों, इसी तरह से जो ये होते हैं जिसका नाम होता है हरेंद्र, वो अपने घर का जो खेती बाड़ी का काम होता है उसको किया करते थे और जो घर का खर्चा पानी होता है उसको चलाया करते थे। साथियों, उनकी लगभग सन 2021 में एक ज़िला पड़ता है बलरामपुर और उस ज़िले में एक गांव पड़ता है जुगली कला। उस गांव के रहने वाली एक लड़की होती है जिस लड़की का नाम होता है उमा। उमा के साथ शादी हो जाती है। शादी होने के पश्चात सब कुछ ठीक चल रहा होता है। मगर साथियों, जो ये होते हैं जिसका नाम होता है हरेंद्र को ये नहीं पता होता है उनकी जो पत्नी होती है उनकी पत्नी का गांव के एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। साथ ही उनकी जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है उमा, उनका एक गांव का ही एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है जितेंद्र का शादी से लगभग 2 साल पहले से उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। साथियों, जैसे इसके बारे में जो लड़की के परिवार वाले होते हैं, जो उसके माता पिता होते हैं, उनको पता चलता है तो वो उस लड़की की शादी सन 2021 में जो ये होते हैं जिसका नाम होता है हरेंद्र के साथ शादी कर देते हैं। साथियों, शादी हो जाती है। शादी होने के पश्चात भी इनका जो प्रेम प्रसंग है वो लगातार जारी रहता है। साथियों, अब प्लान बनाते हैं कि ऐसे हम दोनों शादी कैसे कर सकते हैं। तो जो ये लड़की होती है वो कहती है क्यों ना मेरी जो पत्नी है उनको रास्ते से हटा दिया जाए, इसके पश्चात हम दोनों एक साथ रह सकते हैं या शादी कर सकते हैं। साथियों, इसी तरह से शादी हो जाती है। शादी के 4 साल बीत जाते हैं। इन 4 सालों में वो कई बार जो ये हरेंद्र होते हैं उनको मारने की प्लानिंग बनाते हैं, मगर साथियों बार बार जो प्लानिंग होती है वो फेल हो जाती है। साथियों, अब इसी तरह से अब दोबारा प्लान बनाया जाता है। प्लानिंग के अनुसार जो ये होते हैं जिसका नाम होता है हरेंद्र के एक साले होते हैं, उनकी 30 अप्रैल सन 2025 को शादी होती है। साथ ही जो हरेंद्र होते हैं वो शादी समारोह में जाने की तैयारी करते हैं। साथ ही उनकी जो पत्नी होती हैं वो इस शादी से कह सकते हैं कि पहले जो होली होती है, होली पर अपनी जो मायके होते हैं उसमें जाती हैं। कह सकते हैं कि अपने माँ के घर पर चली जाती हैं होली पर जाने के पश्चात वो उनसे कहते हैं कि ऐसे आप आ जाओ, मगर आने के लिए वो मना करती हैं। साथियों, इसी तरह से कई महीने बीत जाते हैं। अब जो उनका भैया होता है, कह सकते हैं कि उनकी पत्नी का भैया होता है, जो इनका साला लगता है, उसकी शादी होती है। ये सोचते हैं क्यों ना अब शादी हो जाएगी। जो ससुराल वाले हैं वो कहते हैं कि शादी होने के पश्चात तुम उनको लुभा कर ले जाना। तो ये भी कहते हैं कोई बात नहीं, हम शादी होने के पश्चात जो लड़की है उसको लुभा कर ले जाएंगे। साथियों, इसी तरह से ये जो शादी होती है 30 अप्रैल सन 2025 को उसमें शामिल होने के लिए जाते हैं। इनमें इनके साथ जो इनके एक चाचा होते हैं जिसका होता है लल्लू वर्मा, वो भी जाते हैं। साथियों, 30 अप्रैल को शादी होती है। इसके पश्चात 2 दिन रुकते हैं और इसके पश्चात जो इनके चाचा होते हैं वो तो वापस आ जाते हैं, मगर ये जो होते हैं हरेंद्र वो वहाँ रुक जाते हैं कि ऐसे मैं जो अपनी पत्नी है उसको लुभा कर ही लेकर जाऊँगा। साथियों, इसी तरह से 2 मई सन 2025 को दोनों पति पत्नी में किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है। साथियों, जैसे ही लड़ाई होती है, लड़ाई होने के पश्चात अब शाम को खाना होता है। तो जब खाना खाने के लिए उनसे कहते हैं तो ये नाराज़ होकर घर से बाहर चले जाते हैं। साथियों, जैसे ही घर से बाहर जाते हैं इसके बारे में जो इनकी पत्नी होती है वो अपने प्रेमी को सूचना देती है कि ऐसे मेरी जो पति हैं वो घर से बाहर गए हैं। साथियों, उसका जो प्रेमी होता है वो उनको फ़ोन करता है। वो कहता है कि ऐसे आपको यहाँ पर एक व्यक्ति इंतजार कर रहा है, आप वहाँ पर पहुँचें। साथियों, ये हरेंद्र जो होते हैं उनको पता नहीं होता है कि ऐसे वहाँ पर कौन व्यक्ति है। ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात जैसे ही पहुँचते हैं वहाँ पर जो हरेंद्र होते हैं, हरेंद्र जैसे ही पहुँचते हैं तो वहाँ पर जितेंद्र होता है। जितेंद्र के साथ 5 अन्य व्यक्ति होते हैं, जिसमें एक व्यक्ति होता है
मुकेश कुमार, और दूसरे व्यक्ति का नाम होता है सचिन, और तीसरे व्यक्ति का नाम होता है अखिलेश यादव, और चौथे का नाम होता है संतोष, और पांचवें का नाम होता है मुकेश शाह। साथियों इसी तरह से कह सकते हैं कि वहाँ पर 6 व्यक्ति उपस्थित होते हैं, जिसमें एक और होता है जितेंद्र, जो उसका प्रेमी होता है। साथियों जैसे ही जितेंद्र वहाँ पर पहुँचने के पश्चात वो इन पर वार करना शुरू कर देते हैं। कह सकते हैं कि उनके पास जो भी हथियार होता है, जो भी चाकू होता है, उससे वार करते हैं। वार करने के पश्चात वो उनकी हत्या कर देते हैं, और हत्या करने के पश्चात वहाँ से फरार हो जाते हैं। साथियों इसके पश्चात वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे होते हैं, उनकी निगाह उस सब पर पड़ती है। जैसे ही सब दिखाई देता है, इसके पश्चात गांव के जो लोग होते हैं वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। इसके पश्चात जो वहाँ एक थाना पड़ता है, उस थाने की पुलिस को सूचना दे दी जाती है। साथ ही जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो शव होता है उसको बरामद कर लेती है, और इसके पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही अब जो मृतक के परिवार वाले होते हैं, कह सकते हैं कि जो उसके ससुराल वाले होते हैं, उनसे पूछताछ की जाती है। तो पूछताछ के दौरान वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे अज्ञात लोगों ने इसकी हत्या की है। साथ ही जो पुलिस होती है उस सबको बरामद करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। साथ ही जो पुलिस होती है, जो मृतक की पत्नी होती है, उसके फ़ोन की कॉल डिटेल चेक करती है, तो पता चलता है कि उसकी उस दिन जो उनकी पत्नी होती है, उसकी एक व्यक्ति के साथ कई बार बातें होती हैं। साथ ही जो पुलिस होती है, पुलिस को वहीं पर शक हो जाता है, और इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो अन्य जांच भी करती है, और इसके पश्चात शक के आधार पर जो मृतक की पत्नी होती है, जिसका नाम होता है उमा, उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो पहले मना करती है। जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो जुर्म को कबूल कर लेती है, और जो भी पूरी कहानी होती है, जो भी पूरा घटनाक्रम होता है, इसके बारे में बताती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो उसका प्रेमी होता है, जिसका नाम होता है जितेंद्र, और जो 5 अन्य लोग होते हैं, जिसमें एक का नाम होता है मुकेश कुमार, सचिन, अखिलेश यादव, संतोष, मुकेश शाह। अब इन 6 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के पश्चात इनसे पूछताछ की जाती है, तो ये इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, और जो पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताते हैं। थाना प्रभारी अखिलेश पांडे जी ने बताया कि पुलिस ने 5 मई सन 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है, जिसका नाम होता है उमा, और उसका जो प्रेमी होता है, जिसका नाम होता है जितेंद्र, और जो 5 अन्य लोग होते हैं, जिसमें मुकेश कुमार, सचिन, अखिलेश यादव, संतोष, मुकेश शाह, इन कह सकते हैं कि टोटल 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात इनसे पूछताछ की जाती है। इन्होंने जो अपना जुल्म है वो कबूल कर लिया है। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, और इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हत्या में प्रयुक्त जो भी हथियार होते हैं उनको पुलिस ने बरामद कर लिया है। साथियों इन जो 7 के 7 आरोपी होते हैं, इनको जेल भेज दिया है। इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में लोग हैं वो किस तरह के कर रहे हैं। आज की इस कहानी में आपने सुना ही होगा। साथियों आज की जो कहानी है, इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को सुनाया था, जैसे दैनिक जागरण न्यूज़, अमर उजाला न्यूज़, दैनिक भास्कर न्यूज़। इन न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोगों को ये कहानी सुनाई थी। साथियों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों आप सब लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं या इस कहानी को सुन रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। साथियों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।